बच्चों राधे राधे। तो लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंस क्लास देख लिया था, ठीक है। ऑर्डर पेयर का रिलेशन वो भी देख लिया था हमने अच्छे से। तो वो सब क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं धड़ल्ले से। आज कुछ नई चीजों की बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन की बात कर लेते हैं। चलो, मेरे पास दो रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास दो रिलेशन है। वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट आर एंड एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर एस क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? ये तुम्हें गिवन है ना, ये तुम्हें गिवन है। लेट आर एंड एस बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ो। तो ये बोला जा रहा है कि आप ये बताओ इनका इंटरसेक्शन। पहला, प्रूव दैट ऑन द सेट ए, किसी भी ले लेना, ऑन द सेट ए लेना, ऑन द सेट ए, ठीक है। ए कोई गिवन सेट होगा तुम्हारा। तो इसमें बोला है पहला, प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। में इस ई आर लिख देता हूं, है ना। सेकेंड, एंड प्रूव दैट आर यूनियन एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ मैंने कहा था, प्रूफ करने के लिए तुम्हें पूरा आर्बिट्री लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और डिसप्रूव करना है तो कोई एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो, कोई एग्जांपल दिखा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करो। आर एन एस क्या है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ए है तुम्हारा, सेट ए कोई भी लेना अपने अपने अकॉर्डिंग चलेगा। चलो पहला स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले के लिए पहला प्रूफ करना है तो उसके में आर आर एस आर यही सब देखना पड़ेगा। चलो, तो पहले के लिए पहला क्वेश्चन, फॉर आर आर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए कॉमा ए, ये चेक करना पड़ेगा किस में आने चाहिए, आर इंटरसेक्शन एस में चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, आर एन एस इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, पक्का पक्का बात है। लिखोगे सिंस आर एन एस आर ई सी ई आर, सो A comma A should be belongs to R and A comma A should be belongs to S for all A belong to set A है। अब इन दोनों का यूज कर लो। इसमें है, अगर मैंने बताया कि कोई भी चीज जो है तुम्हारा वो R में भी है S में भी है, दो सेट की बात कर लो, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। जैसे कि मान लो ये बचपन में देख लो, तुमने खूब पढ़ा होगा पी सेट मान लो, ले लो 1,2 और क्यू सेट ले लो 1 4 5। अब देखो जो P है, अगर P इनके 1 क्या है, 1 बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन Q, है ना। तो 1 P में भी होना चाहिए और 1 Q में भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अगर वही है 1 P में भी है और 1 Q में भी है, तो वो पक्का पक्का इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, है ना। ठीक है दोस्त, चलो तो यहां से स्टार्ट करो। ये हो गया, इंप्लाइज दैट क्या हो गया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है तुम्हारा, तो हो गया। तो अप्रूव, इंप्लाइज दैट सो आर इज सो आर एन एस, वो आर इंटरसेक्शन एस, वो आदत है ना उसकी आर की। तो आर इंटरसेक्शन एस इज एन, आर इंटरसेक्शन इज आर आर, ठीक है। इक्वेशन 1 कर लो। अब क्या है तुम्हारा, सिमेट्री के लिए क्या करना भैया, फॉर सिमेट्रिक, फॉर एस आर, बार बार लिखो फॉर एस आर, ऐसे ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। फॉर एस आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, एस आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ ए बी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस में, देन हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बी ए बी क्या बिलोंग करे आर इंटरसेक्शन आर इन एस में, ठीक है। अच्छा सिंपल सा लॉजिक है, अगर ए बी आर इंटरसेक्शन एस में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ये गिवन है, जीटी है, जीटी को यूज कर सकते हैं पीटी के लिए,
ठीक, GT को यूज कर सकते हैं तो GT को यूज करेंगे। अब G2 यूज करो तो इसका मतलब क्या है, ए बी आर में भी है एंड ए बी एस में भी, अभी ऊपर ही दिखा था ए वाला जो किया था, आर इंटरसेक्शन एस, तो एस में भी है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर और एस दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सिंस, अब लिखोगे सिंस आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी आर में आया, ए बी आर में आया देन बी ए भी आर में आएगा, और ए बी ऑलरेडी, ठीक है, ए बी आर में है। अब इसी तरह अगर ए बी एस में आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देन बी ए भी क्या आएगा, एस में आएगा। तो फ्रॉम दिस एंड दिस हो गया हमारा काम। ए बी ऑलरेडी आर में था और ये ए बी एस में भी था, और क्योंकि आर एंड एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बी ए आर में हो गया, देन बी ए और आर में भी हो गया, एस में भी हो गया। तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, पहले ऐसे लिख लो फिर करना, आर एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके। ठीक, अब इसको कंबाइन कर लो, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। हो गया, यही तो प्रूव करना था हमें। पीटी हो गया, हो गया। सो आर इज आर इंटरसेक्शन एस इज एस आर। वो आदत है ना उसकी, क्या कहते हैं, वो आदत है ना आर लिखने की। ये इक्वेशन नंबर 2 का। अब ट्रिकी कौन सा है तुम्हारा, थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो, फॉर फॉर टी आर, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर। ठीक है, फॉर टी आर क्या है, इफ, तो डिफिनीशन में आओ, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड, ये दोनों गिवन हो गया, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सेक्शन। ये दोनों, इफ का मतलब जीटी गिवन है, ये दोनों क्या है, जीटी हो गया। ये लिखना मत ऐसे, इसको करना है पीटी, है ना भाई, यही है ना। चलो आगे बढ़ो, जो गिवन है उसका यूज कर लो। गिवन क्या है तुम्हारा, ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। हाँ ना, हाँ ना भाई, ये हो गया, बोलो भाई, ये हो गया। अब इसको लिख लो, इसको ये इंप्लाइज इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आर इंटरसेक्शन एस लिखना भूल जाते हैं, आर की आदत पड़ी है, ला 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 ला। ठीक है, तो BC तुम्हारा क्या है, आर इंटरसेक्शन एस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, BC आर में भी है। बोलो दोस्तों, BC आर में भी है एंड BC एस में भी है। बोलो, ये इसको इंप्लाइज कर रहा है। ठीक है दोस्त, है ना। अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, अब इन दोनों को कंबाइन कर ले। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ऊपर को कितने इक्वेशन लिख लेते, 1 2 लिख लेते हैं। अब इसको कह दो, इस पूरे को कंबाइन कर लो, ये सारी चीजें आ चुकी है हमारे पास। ए बी आर में है, यहां से बी सी क्या आर में, ठीक है, तो इसको कह लो, यहां से इंप्लाइज कर दो, सिंस, यहां पे लिखो सिंस ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, और आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है एंड आर इज, अब यहां से इंप्लाइज करना है इसको, है ना। सिंस मत लिखो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ये वाला यूज कर दो, सिंस ना लिखो। ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज एन, ये इसको इंप्लाइज किया फ्रॉम, इसको इसको इक्वेशन नंबर कह लो 3 और इसको 4 कह लो, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये गिवन है,
ये क्या है, गिवन है। तो गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो पक्का पक्का क्या होना चाहिए, क्योंकि तो आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या होगा, आर इज टी आर है, तो ये इंप्लाइज कर देगा ए सी बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली यहां पे भी कर लो, फ्रॉम 3 and 4 यहां पे लिख लेना, फ्रॉम 3 and 4 यहां पे भी फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है। इतनी राइटिंग तो समझ रहे हो। 12th के स्टूडेंट आगे क्या, ए बी एस में है एंड बी सी भी किस में है, एस में है, और आर गिवन है, एंड सॉरी एस, एस इज ई आर गिवन है, ये गिवन है, तो आर इज टी आर, हमें टी आर यूज करना है, सॉरी एस इज टी आर, तो एस इज टी आर, ठीक है, एस इज टी आर, तो टी आर है, इसका मतलब क्या है, बी सी भी बिलोंग करेगा, सॉरी ए सी भी बिलोंग करेगा एस में, काम बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करो, इसको कह दो 5 और इसको कह दो 6, तो फ्रॉम 5 and 6 ए सी आर में भी आ गया और ए सी एस में भी है, फ्रॉम फ्रॉम 5 and 6 ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन, तो आर क्या होगा तुम्हारा टी आर, आर इंटरसेक्शन, आर इंटरसेक्शन, सो आर इंटरसेक्शन एस इज टी आर, इससे इक्वेशन कर दो 7, तो फ्रॉम 1 to 7, ठीक है दोस्त, ये देखो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 7, इनको यूज करके कह सकते हैं कि आर क्या है तुम्हारा, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, सारा कुछ हो गया। तो ठीक है दोस्त, सो फ्रॉम 1 2 and 7 R is R intersection S, R intersection S is RR, RR, SR and TR, hence R intersection S is equivalence relation। हो गया प्रूफ भाई, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से करना, मन लगा के हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे क्या है, यूनियन को उन्होंने बोला क्या है कि वो नहीं होंगे, उसको प्रूव करना है कि आर यूनियन एस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मतलब कोई ना कोई चीजें फ्लॉप होंगी तुम्हारी, कोई ना कोई चीजें फ्लॉप होंगी। देखो टी आर तो हो जाए, देखो अगर हम बात करें सेट ए पे था, सेट ए को तुम एबीसी ले लो, ठीक है, सेट ए को एबीसी ले लो, तो आर और यू को, आर और एस तुम्हारा क्या दे रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, तो आर को ले लो क्या तुम, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पक्का पक्का वो आर आर होगा, तो ए बी बी सी सी, और इसको तुम ले लो ए कॉमा बी, ठीक, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एस ले लो, इसके लिए भी अगर एस को भी तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, बी बी सी सी, और तुम्हें कोई भी एक चीज फ्लॉप करा दो तुम्हारा काम बन जाएगा, कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो आर आर तो होगा ही होगा पक्का पक्का। अच्छा, ए बी डाले हो, अगर तुमने बी ए डाल दिया तो ये तुम्हारा वो भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हमें सिमेट्रिक करना जरूरी नहीं है, हम क्यों करें सिमेट्रिक, ठीक है, हमें सिमेट्रिक करना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर आर और एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो सिमेट्रिक, उनका जो इंटर यूनियन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, ये देखो मैं तुम्हें एकदम बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये देखो आर और एस दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे, इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखो ये सारा किसकी निशानी, सॉरी आर और एस तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन पहले तो करना पड़ेगा ना, मैं इक्विवेलेंस रिलेशन तो करना पड़ेगा आर और एस को, तो इसका मतलब हम क्या करें,
एक सेकंड को, मैं क्या कह रहा था, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 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 ए बी, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, बी ए डालना पड़ेगा, ठीक है, और बी सी, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, सी बी डालना पड़ेगा, है ना। अब सही होगा भाई, सी बी डालना पड़ेगा। देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या क्या बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आर यूनियन एस, जो यूनियन है, देखो आर अगर सिमेट्रिक है, अगर आर सिमेट्रिक है तो ए बी अगर आर में होगा तो बी ए भी आर में होगा, और आर तुम्हारा, एस तुम्हारा सिमेट्रिक है तो ए बी आर में है, एस में है तो बी ए भी, मतलब सिमेट्रिक तो होगा। ये लोग कहां फेल होंगे, ट्रांजिटिव में फेल होंगे, ये लोग कहां फेल होंगे, ट्रांजिटिव में फेल होंगे। एक एक एलिमेंट को चेक लो, ये सारा एलिमेंट क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा, इसको चेक नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जाओ पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करो फिर से, ठीक है। यहाँ पे ए बी है, इसका बी है, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर कोई भी तुम्हारा सिमेट्रिक पेयर है रिलेशन में, उसको उसको ट्रांजिटिव होने के लिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल होने चाहिए। ए बी और बी ए के कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल क्या होगा, ए और बी, ए और बी बी, ठीक है। उसी तरह तो ये मतलब सारे क्या हो गए, सारे रिफ्लेक्सिव, ये इससे रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, और ट्रांजिटिव के लिए सारे एलिमेंट को हमने चेक कर लिया, ट्रांजिटिव के लिए। अब इसमें देखो, ये क्या है तुम्हारा, आर आर हो गया, बीसी का सी भी है, ये क्या होगा तुम्हारा, सिमेट्रिक हो गया, एस आर भी हो गया, ये सारे ए का ए, बी बी का बी बी, तो सारे क्या है तुम्हारे, ये सारे एलिमेंट क्या है, सिमेट्रिक एलिमेंट है, इसका बीसी का सी भी है ही तुम्हारा। अब तुम ट्रांजिटिव में आओ, ट्रांजिटिव में ये सारे क्या है, ये सारे ट्रांजिटिव हो गए, ये सारे ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो करेंगे। अब बीसी का क्या है, बीसी और सी भी यहाँ पे दे रखा है, तो अगर डायगोनल पेयर, अगर ये तुम्हारे अगर तुम्हारे ये क्या कहते हैं, हाँ ये डायगोनल एलिमेंट है ना, अगर हाँ अगर सिमेट्रिक पेयर है तो तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, तो बीसी और सीबी के कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल क्या है, ये दोनों है, ठीक है, तो तुम्हारा काम बन गया। ये दोनों क्या है, शानदार इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर एन, आर एन एस, आर एन एस आर, शानदार, शानदार इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इनके यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करो, यूनियन पक्का पक्का क्या होगा, यूनियन पक्का पक्का क्या होगा, यूनियन हो जाएगा, आर यूनियन एस, तुम्हारा आर यूनियन एस क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा। आज चेक कर लेना इजारा, जैसे वो करा था पिछला क्वेश्चन वैसे एग्जैक्टली कर लोगे, ठीक है। हाँ ये हो गया। अच्छा, और तुम आर यूनियन एस को निकालो तो पूरा ही कंबाइंड हो जाएगा, ये तीन और ये चार एलिमेंट इसमें आ जाएगा, चार तीन सात हो गया तुम्हारा, आर यूनियन एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस एस आर भी हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है, ये सारे एस आर है, ये सारे एस आर है, और इनका ए बी का बी है और बीसी का सी बी है, तो ये एस आर भी जगह फंसेंगे कहाँ, टी आर पे फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे, टी आर पे फंसेंगे। टी आर पे कैसे फंसे, देखो ए बी, ए बी का कंपेयर बी सी से करो तो ए सी की डिमांड करने लगेगा, भाई टी आर में देखो ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, आर यूनियन एस निकालोगे ना, ये पूरा एलिमेंट इतना आर यूनियन एस पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, ये आप लिख नहीं रहा हो, तुम्हारा आर यूनियन एस पे पूरा एलिमेंट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन एसी क्या है, एसी डज नॉट बिलोंग टू आर यूनियन एस, तो टी आर नहीं हुआ, तो आर यूनियन एस इज नॉट टी आर, आर यूनियन एस इज नॉट टी आर, तुम्हारा काम यहीं पे खत्म, मतलब टी आर नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा, आर यूनियन एस क्या होगा, आर आर होगा, एस आर होगा, बट टी आर नहीं होगा, ठीक। अब इनवर्स वाला तुम खुद से करना, ट्राई करना इनवर्स वाला, इफ आर इज, इफ आर इज एन, क्वेश्चन क्या है, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन द सेट ए, then R inverse is also
टी आर ऑन द सेट ए। ठीक है, ये प्रूव करना, डू योर सेल्फ, ये क्या करना, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ट्राई करना इसको। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ का ये खत्म हुआ। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हें एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भैया देखो आप एग्जाम्पल लिखो कि तुम्हारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो, तो उसका कुछ एग्जाम्पल देख लो। चलो आ जाओ, सेट ले लेते हैं, सेट ले ले तुम्हारा ए 1 2 3, और इस पे हम रिलेशन की बात करते हैं। सेट ले लिया हमने 1 2 3, इस पे रिलेशन की बात करते हैं। तो इस पे रिलेशन बनाते हैं। क्या रिलेशन, R1 बना। R1 क्या होना चाहिए, R1 सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, बट रिफ्लेक्सिव RR एंड TR, बट RR और TR ना हो। चलो हिंदी में लिख दिया, RR एंड TR ना हो, तो सिमेट्रिक R1 बनाओ। R1 ऐसा बनाना है कि वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक के लिए चाहिए क्या तुम्हारा, हम एक भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट को ना डाले। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट क्या बनेंगे, देखो इसमें रिफ्लेक्सिव एलिमेंट क्या, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है दोस्त, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें डायगोनल दिख रहा है 1 1 2 2 3 3। हम कह रहे हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो बट RR और TR ना हो, तो RR वाले एलिमेंट ही मत डालो। तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 डाल दो और इसका 2 1 डाल दो, बस इतना ही डालो, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करोगे तो 1 1 मांगने लगेगा। देखो ट्रांजिटिव की बात करोगे तो ए बी और ये बी सी क्या मांगेगा, 1 1 मांगेगा, और उल्टा उल्टा करके लिखोगे इसी को, R1 को, है ना, 2 1 पहले लिखो और 1 2 बाद में लिखो, तो क्या मांगेगा, ए बी बी सी, तो क्या मांगेगा, 2 2 ही मांगेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए इसको 1 1 और 2 2 दोनों इसमें डालना पड़ेगा। अच्छा, तो अगला एग्जांपल साथ में लिख लो, अगला एग्जांपल साथ में लिख लो, R2, R2 जो है क्या हो, सिमेट्रिक हो, SR हो एंड TR हो, बट 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 RR ना हो। चलो थोड़ा हिंदी भी देखते रहो, RR ना हो मतलब SR एंड TR है बट नॉट RR, बट नॉट RR। ठीक है, तो इसी को लिख दो R2। अरे भैया R2 1 2 का 2 1 1 1 का 2 2। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा SR भी है और TR भी है बट RR नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, तो तुम्हारा RR RR, so R2 is not, so R2 is not RR। ठीक है दोस्त, बाबू जैसा लग रहा है। अब वो सेट वही ले ली 1 2 3। अब एग्जांपल दे दिया। अच्छा R3 बनाओ, R3 तुम्हारा काम है, R3 बनाओ ऐसा, R3 इज क्या बनाए इसको, उसको बोले RR एंड TR बट नॉट SR। ठीक है, अब RR हो तो सारे डालने पड़ेंगे, 1 1 2 2 और 3 3 1 1 2 2 2 2 एंड 3 3 और 1 2 डाल दो, 1 2 डाल दो बस, 1 2 का 2 1 मत डालो, तो बस ये SR तो नहीं बनेगा। RR है, सारे एलिमेंट आ गए पेयर वाइज। ठीक है, और 1 2 का 2 1 डाल ही नहीं रहे, तो वो SR तो हुआ नहीं। हाँ TR हो गया। ये सारे क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होते हैं, हमने बोला था वो क्या है, ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो करेंगे। और 1 2 सिंगल एलिमेंट की तरफ वेव किया, 1 2 को कंपेयर करो 2 2 से तो क्या आ जाएगा, 1 2 ही आएगा। तो ये भी शानदार, ये सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे ट्रांजिटिव एलिमेंट हो गए। तो ये पूरा रिलेशन ही क्या हो गया, ट्रांजिटिव। SR क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है, इसीलिए क्या है तुम्हारा
ये टी आर, ये एस आर नहीं है। और एग्जांपल लिखो, और एग्जांपल लिखो, खुद से बोलो, खुद से बोलो भाई, क्या लिखे? आर आर एस आर, आर आर एंड एस आर, बट नॉट टी आर, बट नॉट टी आर। चलो आर आर एस आर है, ये तो सिंपल है। अभी इसका एग्जांपल सबसे ऊपर ही देखा है, 2 2 3 3 और 1 2, और 1 2 डालो और इसका 2 1 डालो, ठीक, 1 2 डालो 2 1 डालो, और 1 2 डालो 2 1 डालो, और 2 3 डालो, और 3 2 डालो, बन गया। और जब इससे कंपेयर करोगे 1 2 का 2 3 से, तो क्या 1 2 का 2 3 से करोगे तो 1 3 चाहिए होगा, जो कि नहीं है। ये सारे क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये आर आर है, ये सारे एलिमेंट आर आर होंगे। ये 1 2 का 2 1 ये आर आर, ये 2 3 का 3 2 ये आर आर। अब तुम्हारा क्या चाहिए, 1 2 का इससे कंपेयर करोगे तुम तो क्या मिलेगा, 1 2 बिलोंग टू R4 and 2 3 belongs to R4, but 1 3 does not belongs to R4, so R4 is not TR। खेल खत्म, समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह के तुम्हारे बहुत सारे तुम एग्जाम्पल दे सकते हो जो एग्जाम में तुम्हारे आएगा, ठीक है दोस्त, है ना? लगभग लगभग कई सारे 4 क्वेश्चन कर लिए, बाकी तुम इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, वो तुम करते रहना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देता है कि सेट तुम्हारा क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 क्वेश्चन है। इफ सेट 1 2 3 है और तुम्हारा एक आर दे दिया, कह रहा आर दे दिया जिसमें एलिमेंट दे रहा है 1 3, ठीक है, कह रहा है इसको आर को इक्विवेलेंस बनाओ, कितने कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो, है ना? इस आर आर में आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो, कितने, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर आर, आर के लिए कितने बनाओगे तुम? तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो आर में कितने एलिमेंट डालोगे, कौन कौन से एलिमेंट डालोगे तुम जिससे इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? चलो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, और इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें क्या बनाना पड़ेगा पहले, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन R should be, R should be RR, SR and TR होना चाहिए भाई, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, आर आर के लिए 1 1 2 2 और 3 3 डालना पड़ेगा। 1 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, 1 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, 1 3 है तो हमें 3 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एस आर भी बनाना है भाई। यहां से तो हमारा क्या बन गया, यहां से तो हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आर आर बन गया। 1 3 है हमारे पास, तो हम 3 1 डाले तो अब क्या बन गया, क्योंकि ये सारे तो एस आर है ही, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये 1 3 3 1, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एस आर। अच्छा टी आर, टी आर के लिए देखोगे ये सारे एलिमेंट क्या है, टी आर के है, और 1 3 का 3 1, सॉरी 1 3 और 3 1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल चाहिए होगा। बताया था ना, अगर सिमेट्रिक, जाके पहले क्लास में देखना, अगर सिमेट्रिक पेयर है, नोट्स लिखवाया है, सिमेट्रिक पेयर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट चाहिए। सिमेट्रिक पेयर 1 3 3 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल क्या बनेगा, 1 1 और 3 3, तो ये क्या बन गया, ये भी पूरा का पूरा ट्रांजिटिव बन गया। तो ये टी आर एक ये पूरा का ये आर आर एस आर और टी आर तीनों बन गए, तो ये एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, इसका नाम हम क्या रख दे, चलो R1 रख दे, R2 निकालो, R2 निकालो भाई। R2 1 1 तो चाहिए, 2 2 तो चाहिए, 3 3 तो चाहिए, 1 3 तो चाहिए, तो 1 3 का 3 1 तो ऑलरेडी होगा ही होगा। अब क्या है, अब क्या है बताओ, अगर अब तुमने डाला 2 3, तो तुम्हें 3 2 चाहिए होगा, तो क्या देखो ये बन पाएगा भाई, ये सारे क्या है, ये सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक भी हुए, ये सिमेट्रिक बना, ये पूरा सिमेट्रिक बना। अब ट्रांजिटिव के लिए
अब ट्रांजिटिव के लिए देखो ये सारे तो ट्रांजिटिव एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 3 है, 1 3 का 3 1, ठीक है, इससे बन गया। ठीक है, अब कंपेयर करने जाओगे यहाँ पे, इससे कंपेयर करो 1 3 3 1, इसका ही बन जाएगा। 2 3 का देखो 2 3 2 3 3 का साथी क्या है 1, देखो 3 का साथी क्या है 1 है, और 3 का साथी तुम्हारा 2 भी है। तो इससे कंपेयर करोगे जब, तो ये क्या डिमांड करेगा 2 3 की करेगा, 2 1 की करेगा, और 2 1 तो इसमें है नहीं। तो हमें भाई बनाना है, हमें क्या है बनाना है, हमें इसको क्या बनाना है इसी बनाना है। तो हमें क्या डालना पड़ेगा, इससे हमें 2 1 डालना पड़ेगा। अब 2 1 डाला तो हमें मजबूरी हमारी 1 2 डालना, क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी बनाना है। तो सिमेट्री बनाना है तो 1 2। तो अब सारे आ गए, 3 3 6, 3 ये रहा, 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 के 9 सारे एलिमेंट आ गए। और ये क्या है तुम्हारा, ये नथिंग बट ए क्रॉस ए है, और ए क्रॉस ए तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा इसी है ना। ए क्रॉस ए इज ऑलवेज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, ए क्रॉस ए इज ऑलवेज, उसको चेक करना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई दो, तो आर टू क्या हो गया, तो तुम्हारे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो देयर आर 2 ER, ठीक है, कितने 2। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। ऑप्शन में दे सकता था कि कितने बनाओगे, ऑप्शन में कितने ER बना सकते हो इससे, तो देता 1, दूसरा ऑप्शन देता 2, तीसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन देता 3, चौथा देता 4। तो 2 पे ऑप्शन क्लिक टिक करो, ये मोबाइल, ये तुम्हारी स्टोरी के इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी क्या है, पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन किए थे, सर्कल वाला क्वेश्चन एक है वो देख लेना, बाकी मैंने लगभग लगभग सारे ही करा दिया। एक सर्कल वाला है, इसमें ओपी और डिस्टेंस का है, वो ओरिजिन दे रखा है तुम्हारा, और इससे एक पॉइंट पी दे रखा है, और ये क्यू दे रखा है, कह रहा है डिस्टेंस सेम है। और डिस्टेंस सेम है तो क्या बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में देख लो भाई, जो भी होगा 11 10 से 11 जो भी नंबर होगा इसका, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये रेडियस ही बनेगा, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब इसको घुमा लेना सर्कल, ये किसका फॉर्म करेगा, सर्कल का फॉर्म करेगा, क्योंकि ओपी इक्वल टू ओ क्यू ये तुम्हें दे रखा है, और ओपी इक्वल टू ओपी तो होगा ही उसके लिए, आर के लिए, आर के लिए वो पी एक पॉइंट है तुम्हारा, है ना। ओपी और ओक्यू के इक्वल है, तो तुम्हारा ओ क्यू ओपी के भी तो एस आर का हो जाएगा। मैं बता नहीं हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ। और ये आर के लिए हो गया, और टी आर के लिए ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, कोई पॉइंट आ लेना, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, तो ओपी इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, तो यहाँ से टी आर का भी हो जाएगा तुम्हारा, ये काम बन जाएगा। पैरेलल लाइन वाला देख लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और है ना, जैसे कि L1 पैरेलल टू L2 वो पूरा दे रखा है सेट, है ना। वो रिलेशन मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, वो ये मैंने कराया भी था, परपेंडिकुलर दे दिया मैंने, परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं, पर परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, पैरेलल होता है। तो L1 परपेंडिकुलर टू L1, तो RR नॉट RR, है ना। L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 है, तो इसका मतलब SR है। अब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, और L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो L1 L3 क्या हो जाएगा पैरेलल, तो ये भी नॉट TR। तो ये सब तो कर ही लोगे तुम, आगे चलो बढ़ो। एक पैरेलल वाला था तुम्हारा, ये सब देख लेना अपना, मैं क्या समझा रहा हूँ, जो तुम पूरी अगर कहानी पढ़ के आओगे, पूरा क्वेश्चन करके आओगे, तो इस सब में दिक्कत L1 पैरेलल टू L2, तो ये तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा RR बनेगा, SR बनेगा, TR बनेगा। और कहता है कि किसी सेट ऑफ पैरेलल लाइन की, जो तुम्हें पता है, जो तुमने ये सब कर रखा है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, ड्रॉ करते जाओ। सेट ऑफ पैरेलल लाइन से स्लोप क्या होगा तुम्हारा, एंगल क्या फॉर्म करेगा, सेम फॉर्म करेगा। और स्लोप तुम्हारा होता क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म करता है उसका टेंजेंट, यही ना, एस थीटा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जो एंगल फॉर्म करेगा उसका थीटा लोगे। तो ये पैरेलल लाइन है, y इक्वल टू क्या होता था mx प्लस सी, m क्या है तुम्हारा m स्लोप। अब मेरे को इसके पैरेलल लाइन लिखो, y इक्वल टू 2x प्लस 10k, ठीक है, तो m यहाँ पे क्या आया 2 आया। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, c क्या है, c इज y इंटरसेप्ट,
c इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट। आप लिखते जाओ यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसके पैरेलल सेट ऑफ पैरेलल लाइन लिखो, सेट ऑफ पैरेलल लाइन। तो तुम्हारा क्या है, स्लोप तो सेम ही रहेगा, इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इंटरसेप्ट क्या है, ये रहा, इसमें इंटरसेप्ट थोड़ा सा रहा, ये इंटरसेप्ट क्या रहा, निगेटिव चला गया। तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, स्लोप क्या हुआ, सेम 2x प्लस c। ठीक है, ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगी इसके। ठीक है, तो ये सब तुम्हारी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। मन लगाए करो दोस्तों, ये तुम्हारा मैंने रिलेशन टॉपिक पूरा लगभग कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गया है ना। अभी बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर आगे जब भी देखूंगा प्लान करूंगा कैसे करना है, तो उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए 5-10 साल के, वो 5 से 10 साल के, वो भी डिस्कस कर लूंगा। जो कोविड के बाद नया पैटर्न उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और तुम्हारा देखो सैंपल क्वेश्चन है, जो तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने डाला है, उसके तुम्हें मार्क्स स्ट्रीम भी दे दिए, उसके सोल्यूशन भी दे रखे उन्होंने, जाके वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा फिर से, है ना, जाके देख लेना। तो वो सब उसमें भी करीब 10 साल के उन्होंने सैंपल क्वेश्चन डाले। तो जो अभी टॉपिक चल रहा है, मतलब जो तुम्हारे सिलेबस में है, अभी जितना तुम्हारे सिलेबस में है, वो वाले जो क्वेश्चन है वहां से छांट लूंगा पूरा, उसका पीडीएफ बना लूंगा, चैप्टर उसका बना लूंगा, चैप्टर 1 का पूरा पीडीएफ ही बना दूंगा उसको, उसको गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना, और वो भी क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लूंगा, तुम्हारा काम आसान। इसका मतलब ये कि जीआरबी अकेडमी से जुड़ने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको करो। हाँ, जितने भी लेक्चर डाले हैं, जितने भी लेक्चर डाले हैं, उसमें हर लेक्चर में तुम्हें क्या करूंगा, हर लेक्चर में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, हर लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर हुआ उसका क्वेश्चन बनाऊंगा, ये 10-12 क्वेश्चन हर लेक्चर के बाद तुम्हें मिल जाएंगे भैया। जो लेक्चर देखोगे नीचे तुम्हें मिलेगा गूगल ड्राइव में, वो भी डाल दूंगा, फटाफट वहां से एक्सेस करो। मतलब तुम्हें कहीं जाना नहीं है, क्लास किया, क्वेश्चन मिला वो करा तुमने, क्लास किया, क्वेश्चन किया, वो करो, बस 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 बस, कुछ बचा है तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा सीबीएसई काम तो पूरा हो जाएगा, इतना करो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, है ना, उससे तुम्हारा और भी काम बन जाएगा, मतलब जेई मेंस का भी काम बनने लगेगा। उसके लिए खैर मैं जेई मेंस के लिए स्पेशल, जब ये सीबीएसई पूरा कंप्लीट कर लूंगा, मैंने बताया भी है, उसके लिए मैं स्पेशली क्या करूंगा, अलग से क्लासेस पूरे हर चैप्टर करूंगा, वो भी पूरा कवर करूंगा। ठीक है, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अभी तो मेनली बच्चे क्या है, मतलब आप यहाँ पे देखे तो जितने भी बच्चे हैं वो किस पे फोकस कर रहे होंगे, सीबीएसई पे। मान लो 10-15% बच्चे जेई मेंस एडवांस पे फोकस कर रहे होंगे, तो उनको भी हम लोग करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंजॉय करते रहो। ठीक है बच्चों, राधे राधे।